ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज बाबा के भक्त की एक ऐसा चमत्कार, ऐसा अनुभव और ऐसी लीला साईनाथ की, जिसे सुनकर आपका भी साईं चरणों में बहुत ही गहरा विश्वास हो जाएगा। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही भक्त की कहानी, जिन्होंने जब ज़िंदगी से हार गए, नौकरी नहीं मिली, भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो ज़िंदगी को ख़त्म करने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि अब ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिरडी जाकर उन्होंने आत्महत्या करने का फ़ैसला कर लिया। अब आइए देखते हैं कि बाबा ने अपने भक्त को किस प्रकार बचाया, किस प्रकार भक्त की रक्षा की और अंत में उसका भाग्य भी चमका और भक्त को जीने की राह भी मिली। तो ये कहानी है श्री आम्बेडकर जी की। पुणे के श्री गोपाल नारायण आम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहाँ से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने नौकरी ढूंढी, पर उन्हें नौकरी नहीं मिली। वो सफल नहीं हुए। दुर्भाग्य ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई और भी खराब हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष तक इस दुख को झेला। 7 वर्ष तक उन्होंने अपने इस दुर्भाग्य के साथ चलते रहे। सोचते थे आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा, पर नहीं हुआ। और हर वर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी कथा बाबा को सुनाया करते थे। अब यहाँ पर हम भी सोचते हैं कि बाबा हमें शिरडी नहीं बुलाते। शिरडी जाते हैं पर कुछ नहीं होता। तो देखिए, भक्त शिरडी भी जाता था, लेकिन बाबा को दुख भी सुनाते थे, लेकिन जब तक भाग्य नहीं खुला तब तक साथ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। उन्होंने ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया था। इसीलिए वो अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहाँ 2 महीने तक ठहरे। एक रात को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर अपनी जान देने का फ़ैसला कर लिया। और साथ ही साथ बाबा, जो हर जगह मौजूद होते थे, उन्होंने भी अपने भक्त की रक्षा करने का फ़ैसला लिया। जहाँ पर भक्त अपनी जान छोड़ देना चाहता था, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता था, वहीं बाबा उसकी रक्षा के लिए स्वयं विराजमान थे। वहीं पर समीप एक भोजनालय में मालिक श्री सगुण मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, बात करने लगे। उन्होंने कहा, क्या आपने कभी अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसी कथा पर पहुँचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति बहुत बड़े रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सहन ना कर पाया तो बिल्कुल निराश हो गया और एक रात को कुएं में कूद पड़ा। और उसी वक्त महाराज वहाँ पहुँच गए और उन्होंने स्वयं उसे बाहर निकाला। वो उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग ही लेना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया, आधा रह गया, तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा, मतलब कि वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु से अच्छा है कि कुछ और समय है, अपने कर्मों का भोग समाप्त कर लो। कुछ और समय है, इस समय को काट लो, आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। ये सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और उनकी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आत्महत्या जो कहानी उन्होंने पढ़ी थी वही वो उनके साथ भी घटित हो रहा था। अगर इस कथा के द्वारा उन्हें बाबा का संकेत ना मिलता तो उनका भी प्राणांत हो ही गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास बाबा के चरणों में और बढ़ गया, क्योंकि अक्कलकोट महाराज भी श्री साईं बाबा के समान ही हैं। उन्होंने अक्कलकोट जी की इस कहानी से बाबा ने शिक्षा दी कि नहीं, अभी समय है और ये जो बुरा समय है उसे और झेल लो, आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। फिर क्या, वो बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हें उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया
और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर ली, उसमें बहुत उन्नति कर ली, बहुत सा धन भी अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। तो इस कहानी से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपके जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा है, आपका कहीं भी कोई सहारा नहीं है, तो एकमात्र साईं को अपना सहारा बनाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल बाबा की दया दृष्टि, बाबा की कृपा हम पर ज़रूर बरसेगी। वो समय आज नहीं है, कल आएगा। कल नहीं हुआ तो आने वाला कल ज़रूर आएगा, लेकिन बाबा अपने भक्तों पर दया ज़रूर करते हैं। इसलिए बाबा पर विश्वास करते रहिए। अगर आपको भी इस प्यारी सी लीला से कुछ शिक्षा मिली हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ज़रूर लिखें। बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें, हर कष्ट से आपको बचाएं। जय साई राम।